पता लगना चाहिए मुझे क्यों निकाला। कई साल बाद नवाज शरीफ ने सवाल दोहरा दिया। पार्लिमानी बोर्ड से खिताब में कहा, मुल्क की तरक्की के लिए काम किए मगर हर दौर में हमें निकाल दिया गया। मुल्क को इस हाल तक लाने वालों का एहतसाब होना चाहिए। कहा, चंद किरदारों ने तरक्की करता पाकिस्तान तबाह कर दिया। हमारे दौर में तरक्की अरूज पर थी, फिर मईशत मिसमैनेज हुई। कौम ने 4 साल तक मुश्किल दौर देखा। क्या इसलिए निकाला कि हमने मामलात को सही तरीके से संभाला। एक अनाड़ी के हाथ में मुल्क की बाग दौड़ क्यों दी गई। बानी चेयरमैन PTI ने हुकूमत ने बिजली की कीमत का मसला पैदा किया। अफगानिस्तान, ईरान और भारत के साथ ताल्लुकात ठीक करेंगे। जो 3 बार वजीर आजम बनकर फेल हो चुका, चौथी बार कौन सा तीर मार लेगा। मियां साहब पहले भी उन्हीं से लड़े जिन्होंने उन्हें 2/3 अक्सरियत दिलाई। अब फिर 2/3 अक्सरियत मांग रहे हैं। मियां साहब फिर उन्हीं से लड़ेंगे। नुकसान पाकिस्तान का होगा। बिलावल भुट्टो का तीमरगरह में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब। पाकिस्तान में तकसीम नफरत की सियासत उरूज पर है। 2 जमातों का इरादा है इलेक्शन जीत कर सियासी इंतकाम लें। मेरा मुकाबला रायबंद या जमान पाक के वजीर आजम से नहीं बल्कि महंगाई से है। 8 फरवरी को अवाम फिर पीपल्स पार्टी को मुंतखब करेंगे। कौन सी ऐसी जेल है जिसमें नवाज शरीफ नहीं गया। आज भी नवाज शरीफ शायद वो वाहिद लीडर है जलालपुर जट्टा वालों जो आज भी अदालतों के चक्कर काट रहे। झूठे मुकदमों में जो मुकदमों की वफात कितने साल पहले हो गई थी, वो मुकदमे आज भी नवाज शरीफ अदालतों में भुगत रहा है। वो जो आज अडयाला जेल में बैठकर अपना मुकदमा भुगत रहा है, वो नवाज शरीफ को चोर कहा करता था। नवाज शरीफ को चोर कहने वाला तारीख की सबसे बड़ी चोरियां करता हुआ पकड़ा गया है। मरियम नवाज की जलालपुर जट्टा में घन गरज। वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब में कहा, जेल में बैठा शख्स अपने अमाल की सजा भुगत रहा है। बरतानिया से आए 190 मिलियन पाउंड उस शख्स की जेब में गए थे। अडयाला जेल में बैठे शख्स ने नवाज शरीफ के खिलाफ साजिश में सहूलतकारी की। नवाज शरीफ झूठे मुकदमात में आज भी अदालतों के चक्कर लगा रहे हैं। नवाज शरीफ की सियासत खत्म करने वालों की अपनी सियासत खत्म हो गई। मुखालिफिन ने कहा था नवाज शरीफ कभी वापस नहीं आएगा। दुश्मन ने देखा नवाज शरीफ किस इज्जत से वापस आया। जो कहते हैं नवाज शरीफ को फायदा दिया जा रहा है, उनको शर्म आनी चाहिए। मुल्क को बहुत से चैलेंजेस दरपेश हैं। मुल्क में अमन के लिए सियासी जमातें मिल बैठकर कानून साजी करें। निगरां वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ का तकरीब से खिताब। कहा, आइन के तहत कोई फर्द या गिरोह पुरतशद्दुद कार्रवाइयों में मुलविस नहीं हो सकता। मजीद बोले, कोई मुआशरा अफरा तफरी बर्दाश्त नहीं कर सकता। दहशत गर्दों के खिलाफ जंग में 90,000 शहादतें हुई। तौहीन इलेक्शन कमीशन कार्रवाई और जेल ट्रायल चैलेंज। बानी चेयरमैन PTI ने लाहौर हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। मुकला के जरिए दरखास्त अदालत में दायर कर दी। वफाकी हुकूमत इलेक्शन कमीशन और अडयाला जेल इंतजामिया को फरीक बनाया। मतन में लिखा, जेल में खुफिया ट्रायल आर्टिकल 4 की खिलाफ वर्जी है। अदालत से फ्री एंड फेयर ट्रायल का हुक्म जारी करने की इस्तेदा। दरखास्त के हतमी फैसले तक फर्द जुर्म की कार्रवाई रोकने की अपील। नून लीग और IPP के दरमियान सीट एडजस्टमेंट के लिए अहम पेशरफ्त। पार्टी सराय के मुताबिक नून लीग लाहौर में अली मकान को कॉपी सभी की नशिस्त पर सपोर्ट करेगी। साहिवाल में नोमान लगड़ियाल के मुकाबले में भी उम्मीदवार खड़ा नहीं करेगी। ओन चौधरी और इसहाक खाकवानी के मुकाबले में भी उम्मीदवार नहीं लाएगी। मामला तय करने के लिए 6 रुकनी मुश्तरका कमेटी तश्कील। जेहलम, चकवाल और अटक से नून लीग का टिकट किसको मिलेगा। मुस्लिम लीग नून के पार्लिमानी बोर्ड की एक और अहम बैठक। मॉडल टाउन में लीग क़यादत का तवील इजलास। मरियम नवाज, नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की शिरकत। साबिक अरकान असम्बली से मुलाकात में शहबाज शरीफ ने कहा, नवाज शरीफ की वापसी के बाद कौम की मायूसियां खत्म हो गईं। 10 साल तक KP में आवाम को कुछ ना दिया गया। सूबे के वसाइल को बेदर्दी से लूटा गया। नून लीग अवामी तवक्कुआत पर पूरा उतरेगी। को
दहशतगर्द कहने वाला, उन पे दहशतगर्दी के मुकदमे बनाने वाला खुद 9 मई का मुजरिम है, और दूसरी तरफ दूसरों को चोर चोर कहने वाला, करप्शन के नारे लगाने वाला, झूठे मुकदमे बनाने वाला, पाकिस्तान की आवाम का 190 मिलियन पाउंड जो कि 60 अरब रुपया का डाका डालकर चला गया। दूसरों को दहशतगर्द कहने वाला खुद 9 मई का मुजरिम निकला। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब की मीडिया से गुफ्तगू, कहा शोहदा की यादगारें जलाने वालों को हिसाब देना होगा। साइफर जैसे हसास मामलात पर खेल खेला गया। औरों को चोर कहने वाला 190 मिलियन का डाका मारकर चला गया। काबीना के सामने बंद लिफाफा लहराया गया। अहलिया हीरे और जवाहरात बटोरती रहीं। जावेद लतीफ बोले, हमारे लिए इंसाफ के तकाजे और हैं। बिगाड़ करने वालों को जेल के 10 कमरों में सब कुछ मिल रहा। इश्तियाल अंगेज गुफ्तगू के केस में मरियम औरंगजेब के वारंट गिरफ्तारी मनसूख। पीडीएम बनाने वाली पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी थी, फिर बाद में पीपुल्स पार्टी को अपने मकसद इस्तेमाल करने के बाद साइडलाइन किया गया पीडीएम से। इस वक्त वफाकी काबीना में जो आधी पीएमएलएन की क़यादत बैठी हुई है, वो इमरान खान जो शख्स था, उसको हटाने की हिकमत अमली भी सिर्फ पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की लीडरशिप के पास थी। पीपल्स पार्टी इलेक्शन शेड्यूल की मुंतज़िर है। कुछ जमातें इंतखाबात से भागने की कोशिश कर रही हैं। रहनुमा पीपल्स पार्टी शजील मेमन की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहते हैं विफाकी काबीना में आधे अरकान नून लीग के बैठे हैं। बानी चेयरमैन पीटीआई को निकालने की हिकमत अमली हमारे पास थी। लसानियत और फिरका वारिद की सियासत खत्म होनी चाहिए। मैं तो नवाज शरीफ साहब से यही कहना चाहूँगा कि 40 साल के बाद मजलिस शूरा और एक नामज़द इदारे के ज़रिए उन्होंने दोबारा इक़्तिदार में आना है, तो उसका क्या फ़ायदा होगा। मुल्क में सिलेक्शन प्रोसेस को रोक के इलेक्शन प्रोसेस शुरू करना चाहिए और फासले कम करें। अदरवाइज जो है जो कुछ हो रहा है वो दुनिया में मजाक की बात है। मुल्क में सिलेक्शन प्रोसेस रोककर इलेक्शन प्रोसेस शुरू करना चाहिए। फवाद चौधरी की मीडिया से गुफ्तगू, कहा नवाज शरीफ 40 साल बाद भी शूरा के जरिए इक़्तिदार में आए तो क्या फायदा। फासले कम करें वरना जो हो रहा है पूरी दुनिया में मजाक बनेगा। फ्रॉड केस में फवाद चौधरी का 1 रोज़ा राहदारी रिमांड मंजूर। इस्लामाबाद की अदालत ने एंटी करप्शन पंजाब के हवाले कर दिया। असद उमर की 7 मुकदमात में उबूरी जमानत में 9 जनवरी तक तोसी। 1 दिन की हाजिरी की इस्तदा मंजूर। इस्लामाबाद की अदालत ने आइंदा समात पर रिपोर्ट तलब कर ली। लाहौर की अदालत ने अस्करी टावर मुकदमे में जमानत खारिज कर दी। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर की जमानत मंजूर। जुडिशल मजिस्ट्रेट से जमानत के बावजूद रिहाई ना मिली। सवाबी पुलिस ने 3 MPO के तहत दोबारा गिरफ्तार कर लिया। जस्टिस मुजाहिद नकवी की दोनों आईनी दरख्वास्तों को नंबर अलॉट। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई के खिलाफ गुजरांवाला बार की दरख्वास्त को नंबर लग गया। जस्टिस एजाजुल हसन के खिलाफ मियां दाऊद की दरख्वास्त को भी नंबर अलॉट हो गया। लाइसेंस का टोकन रखने वाले शहरियों का 3 रोज तक चालान न करने का ऐलान। निगरान वज़ीर आला पंजाब का पुलिस खिदमत मरकज लिबर्टी का दौरा। ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने वालों का रश, निज़ाम सुस्त हो गया। शहरी कई घंटे तक इंतजार करने पर मजबूर। शिकायत के अंबार लगा दिए। मोहसिन नकवी का DGIT बोर्ड से राब्ता, कहा प्रोसेस जल्द अज जल्द मुकम्मल किया जाए। ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने में ताखीर नहीं होनी चाहिए। जदीद टेक्नोलॉजी से ट्रेन का सफर अब महफूज तर हो गया। पाकिस्तान रेलवे का ट्रेनों को हादसा से बचाने का कामयाब तजर्बा। इंफ्रारेड लेजर थर्मल इमेजिंग के जरिए ट्रैक पर किसी भी चीज की मौजूदगी का पता चल जाएगा। ड्राइवर बर वक्त ब्रेक लगाकर ट्रेन को हादसे से बचा लेगा। डिवाइस यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी की मदद से तैयार की गई। मल्टीनेशनल ज्वाइंट स्पेशल फोर्सेस की मशक।
फजलुल शर्क पंजम खत्म। ISPR के मुताबिक इख्तितामी तकरीब काउंटर टेररिज्म सेंटर पिबी में हुई। मश्क में पाकिस्तान, बहरीन, इराक और कुवैत की स्पेशल फोर्सेस ने हिस्सा लिया। फोर्सेस ने फाइनल के रोज पेशावराना महारत का मुजाहरा किया। मुस्तकबिल के फौजी ताउन के लिए बाहमी दिलचस्पी के शोबों की निशानदही की गई। 2 हफ्तों पर मुश्तमिल मशकें 27 नवंबर से शुरू हुई। पाकिस्तान और प्राइम मिनिस्टर 11 के दरमियान 4 रोज़ा मैच बगैर नतीजा खत्म। कैनबरा में मुसलसल बारिश, चौथे रोज का खेल शुरू ना हो सका। पाकिस्तान ने पहले इनिंग 391 रन पर डिक्लेयर की। कप्तान शान मसूद ने 201 रन की नाकाबिले शिकस्त इनिंग्स खेली। ताकुब में प्राइम मिनिस्टर 11 की इनिंग्स जारी थी। तीसरे रोज 4 विकेटों के नुकसान पर 367 रन बनाए। प्राइम मिनिस्टर 11 के मैथ्यू रिंचा 136 रन पर नॉट आउट रहे। पाकिस्तानी वुमेन टीम का न्यूजीलैंड को व्हाइट वॉश करने का ख्वाब पूरा ना हो सका। सीरीज के आखिरी T20 मैच में न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को शिकस्त दे दी। पाकिस्तान ने पहले 5 विकेटों के नुकसान पर 137 रन बनाए। न्यूजीलैंड के 101 रन बनाने पर बारिश की एंट्री हो गई। पाकिस्तानी फातिमा सना 6 विकेटें लेने और 21 रन बनाने पर सीरीज की बेहतरीन खिलाड़ी करार। पाकिस्तान वुमेन टीम की कप्तान का बड़ा एजाज। निदा डार टीम की सबसे ज्यादा T20 इंटरनेशनल मैचेस खेलने वाली खिलाड़ी बन गई। एजाज न्यूजीलैंड के खिलाफ तीसरे T20 मैच में अपने नाम किया। आज करियर का 141वां T20 मैच खेला। हदफ में 25 रन का इजाफा कर पाई। जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप पाकिस्तान और बेल्जियम मध्य मुकाबल। तीसरे क्वार्टर के अख्तिताम पर पाकिस्तान और बेल्जियम का मुकाबला 1-1 गोल से बराबर मैच कौमी टीम को क्वार्टर फाइनल में ले जाएगा। पाकिस्तान और हॉलैंड का मुकाबला 3-3 गोल से बराबर रहा था। दूसरे मैच में पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड के खिलाफ 4-1 से कामयाबी हासिल की। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज इंसदादे बदउनवानी का दिन मनाया जा रहा है। करप्शन के खात्मे के लिए रियासती इक़दामात और इनफरादी सतह पर शऊर बेदार किया जाएगा। सालगिरह। मौसीकी के शोबे में बेहतरीन खिदमत पर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में डॉक्टरेट की एजाज़ी डिग्री दी।